रामविलास सिंह, जिला उपाध्यक्ष जन सुराज पार्टी बांका और धोरैया विधानसभा के सहायक निर्वाची पदाधिकारी। अच्छा, जन स्वराज जो आप ज्वाइन किए हैं, जन स्वराज में ऐसा क्या लगा आपको जो अन्य पार्टी में नहीं है? इसका एक मुख्य जो इनका एजेंडा मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं लंबे दिनों से किसी राजनीतिक दल में था, उसके बाद सेवा में आया, सरकारी सेवा के बाद जब मैं रिटायर किया और इनका जो सिद्धांत को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा तो हमको लगा कि ये भारत जो है गांधीवादी देश है और गांधी जी के विचारों पर चलने वाले आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांधी जी के सिद्धांत को गांव के अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई है, ये मेरे दिल की गहराई में चुभ गई और उसी दिन से मैंने ये अपना निर्णय बदला कि अब मुझे प्रशांत किशोर जी के साथ आना चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए। अच्छा, जब बिहार को कांग्रेस नहीं बदल पाई, बीजेपी नहीं बदल पाई, आरजेडी नहीं बदल पाई, तो जन स्वराज कैसे बिहार बदल देगी? हाँ, इसलिए कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस में आप देखे होंगे पिताजी भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, बेटा भी एमएलए है। परिवारवाद में जकड़ा हुआ था। राजद भी उसी कांग्रेस के सिद्धांत को लेकर वो आगे बढ़ रही थी और यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा जो ये घोषणा की गई कि मैं गरीबों को ये दूंगा, वो प्रलोभन दिया, लेकिन प्रलोभन को आधार मानकर यहाँ के लोगों ने उसकी तरफ झुकाव किया और कोई ऐसा राजनीतिक दल के नेता सामने नहीं आए जिन्होंने कि समाज के लिए कुछ काम करने का, जैसे बदलाव के लिए श्री जयप्रकाश नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति की आवाज़ दी। 1977 में उन्होंने कांग्रेस शासन को ध्वस्त किया, फिर जनता दल की सरकार आई, जनता दल की सरकार भी उसी परिवारवाद में डूब गए, उसके बाद वो बिखर गई, खंड खंड हो गई। लेकिन बहुत दिनों के बाद बिहार को एक ऐसा नेता प्रशांत किशोर जी के रूप में मिला है जो कि हर वर्ग के लोगों को साथ चलने का इन्होंने संकल्प लेकर आगे बिहार को आगे बढ़ाने का। आपको पता होगा जन सुराज पार्टी में कोई नेता के बारे में जिंदाबाद की नारा नहीं लगाई जाती है, सिर्फ बिहार की जय जयकार की जाती है। अच्छा, आप जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो वर्तमान सरकार के द्वारा क्या क्या विकास नहीं हुआ है? देखिए, विकास के मामले में अभी भी जहाँ तक मैं धोरैया विधानसभा क्षेत्र का जनता हूँ, यहाँ की वोटर हूँ और यहाँ एक धोरैया विधानसभा में हर गांव को मैंने अपनी नज़रों से देखा है। लेकिन सबसे पहली बात है कि जहाँ ये जो सरकार की 7 निश्चय योजना है, इस 7 निश्चय योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। ये सरकार के द्वारा बंदर बांट की गई है। कहीं गली है तो नाली नहीं है, जहाँ जल नल का मीनार बना हुआ है पानी सप्लाई नहीं हो रही है, यानी जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है, सरकार की बंदर बांट हुई है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार शिक्षा की, बिहार की शिक्षा की बदहाली को दूर करने के बजाय ये प्रयोग कर रही है। ये ऐसे प्रयोग करें, आज की जो स्थिति है, ये ट्रांसफ़र के नाम पर आज स्कूल खाली हो चुकी है। विद्यालय में अभी तक किताब भी नहीं पहुंचा पाई है। हर 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क पुस्तक देती है, लेकिन अभी तक बच्चों के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। अच्छा, जन सुराज की सरकार बनने के बाद क्या क्या मुद्दे रहेंगे विकास के? हाँ, विकास के मुद्दे से पहले जन सुराज पार्टी जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि अगर
मेरी सरकार बिहार की जनताओं के द्वारा आशीर्वाद अगर मिल गया तो सबसे मैं पलायन को रोकूंगा, और पलायन को रोकने के बाद जो बाहर में हमारे युवक जाते हैं काम करने और मात्र 10 से 12 हज़ार रुपया कमा कर आते हैं, मैं घर बैठे 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ कमाने की व्यवस्था करूँगा। दूसरा इनका है शिक्षा पर इनका है कि मैं वैसा विद्यालय को बना दूंगा, वैसे बिहार के बच्चों के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, और जब तक व्यवस्था मैं सरकारी विद्यालयों में नहीं कर सकूंगा तब तक मैं उसी बच्चे को किसी निजी विद्यालय में, बढ़िया निजी विद्यालय में पढ़ाऊंगा और उसका जो भी फी होगी सरकार देगी। और दूसरी बात, उन्होंने हर प्रखंड में नहीं, हर पंचायत में उन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि नवोदय जैसे विद्यालय हो या सैनिक स्कूल जैसे विद्यालय हो, उस तरह का मैं विद्यालय खोलकर यहाँ के गरीब बच्चों का निःशुल्क नामांकन करा के आवासीय रख कर उसको शिक्षित करने का प्रयास करूँगा।